मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस प्रोग्राम में हम विशेषज्ञों के साथ उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। अभी सीजन त्योहारों का है। इस दौरान हम में से ज्यादातर लोग कपड़े, वाहन से लेकर विभिन्न तरह के गैजेट्स की खरीदारी करते हैं। सेलर्स भी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इस दौरान ऑफर्स की बरसात करते हैं। आप चाहे खरीदारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, आपको पेमेंट के कई ऑप्शन भी मिल जाएंगे। कैश हो या कार्ड या बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई, 0% फाइनेंस, ये सब अभी के ऑफर हैं। त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी पर भुगतान के इन विकल्पों के नफा नुकसान पर हम आज चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के फाउंडर एवं सीईओ पंकज मठपाल जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हम घर बैठे प्रोडक्ट के प्राइस और फीचर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑफलाइन मार्केट में जाकर खरीदारी करने की जो कोशिश है वो आजकल लोग थोड़ा कम ही करते हैं। ऐसे में आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। और जहां तक सवाल है प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने का, वो ऑनलाइन ही नहीं, जब ऑफलाइन जाते हैं तो आजकल तो विंडो शॉपिंग होती है, डिस्प्ले में आइटम्स रखे होते हैं। और वैसे भी जब ट्रेडिशनल वे में भी बात करें तो भी आप दुकानदार को बोलते थे कि भाई और दिखाओ और दिखाओ। तो कंपेयर तो किया जाता है एक शॉप से दूसरी शॉप में। सेम आउटलेट पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो और देखना भी चाहिए। तो ये तो एक सुविधा वाली बात है कि पहले जाकर आपको दुकान में खड़े रहकर वो सब कंपेयर करना पड़ता था। अब आप या तो ऑनलाइन बाय करते हैं, और अगर ऑनलाइन नहीं बाय करना है तो भी अक्सर स्मार्ट कंज्यूमर्स पहले सब ऑनलाइन देख लेते हैं, मॉडल नंबर तय कर लेते हैं और दुकान पर जाकर उसको बाय करते हैं। तो इसके लिए अब बस ये सुविधा है, टेक्नोलॉजी है, तो उसका फायदा है कि अगर लोग खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ऑनलाइन भी एक अच्छा माध्यम है जहां वो प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं और उसके बाद वो ऑफलाइन मार्केट में जाकर सेम प्रोडक्ट का प्राइस पता करते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल है सर, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी की बात करें या ऑफलाइन खरीदारी की। आज के इस दौर में हमारे पास पेमेंट के कई ऑप्शंस हैं। कैश से लेकर यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, 0% फाइनेंस, ये सब चीजें हैं। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पेमेंट करने का सबसे सेफ तरीका क्या है अगर वो इस त्योहारी सीजन में कुछ खरीदारी करने जाते हैं। देखिए, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट करें, चाहे यूपीआई हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, अगर आप एक अच्छी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन सेलर है, उनकी साइट पर आप यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब कई बार बहुत सारी फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं या इस तरह की वेबसाइट्स होती है जो जेन्युइन नहीं होती बट लुक अलाइक होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि आप किसी बैंक की साइट पे जा रहे हैं, बट वो बैंक की साइट नहीं होती है। तो कस्टमर इस तरह से फंस जाते हैं। बहुत सारे जालसाज इस तरह के लिंक क्रिएट करते हैं, आपको मेल में लिंक भेजते हैं और वहां पर लालच भी देते हैं। आप साइट पे जाते हो तो आप बाद में कंप्लेंट यही करते हो, मैंने तो अमेजोन पे जाके शॉपिंग की थी, मेरे साथ ऐसा हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की जालसाजी होती है। अदरवाइज अगर आप एक अच्छी वेबसाइट पर जाकर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और साथ ही ये ध्यान रहे कि वेबसाइट तो जेन्युइन है लेकिन आपका जो सिस्टम है वो वीक है, यानी कि आपने जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए हुए हैं अपने कंप्यूटर में, या आप कोई एंटीवायरस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हैकिंग होने के मतलब का सिस्टम हैक हो सकता है और उस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपका किसी तरह भी जालसाज आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मतलब एक चीज तो ये हो गई कि साइट ही आपको जो लिंक भेजा गया वो कोई फोर्ज साइट थी, उस हिसाब से हुआ। और दूसरा ये है कि पेमेंट करते समय आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा लिया गया। तो ये चीजें हो सकती हैं। बट अदरवाइज अगर आप जेन्युइनली किसी वेबसाइट पर, जो रिनाउंड कंपनीज की साइट है, उस पर जाके आप कर रहे हैं, मतलब उदाहरण के तौर पे बात करूं, जो रिनाउंड है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, टाटा क्लिक है, आप इस तरह की कंपनीज के साथ अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोवाइडेड कि आपका जो तरीका है आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अभी एक खास ट्रेंड देखा जा रहा है सर कि खास तौर से युवाओं में गैजेट का ट्रेंड, स्मार्टफोन का ट्रेंड जो है
वो ज्यादा है, उसके प्रति उनका रुझान ज्यादा है। तो वो आमतौर पर सर्च गैजेट करते हैं, वो फ्लिपकार्ट अमेजन पर जो उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे मतलब जो रेप्टेड आपके मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस अगर जब वहां उपलब्ध नहीं होता, तो वो दूसरी जगह सर्च करने की कोशिश करते हैं। क्या उन साइट से, जो गुमनाम के तरीके की साइट्स हैं या जिनके बारे में लोग नहीं जानते, वहां पे वो सस्ते में लिस्टेड होता है प्रोडक्ट, वहां से खरीदे में खतरा है? बिल्कुल खतरा है। मैं तो ये कहूंगा कि जब तक आपको जानकारी नहीं है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सच में वो फ्रॉड साइट्स, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि फ्रॉड करते हैं। उनका पर्पस यही है कि सस्ते में, जब आप गूगल में सर्च करते हो तो वो सामने आ जाता है और आप देखते हो कि जो 30,000 का प्रोडक्ट है यहां पर आपको 15-20,000 में मिल रहा है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये नया सेलर है इसके लिए दे रहा है, बट वो आपको फंसाने के लिए इस तरह की साइट बनाते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो नया सेलर हो और जेन्युइन भी हो, बट आपको नहीं पता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको उससे बचने में ज्यादा भलाई है कि आप फंस जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता जब वो पॉपुलर हो जाएगा, या फिर रिसर्च करें जब आपको ये तय हो जाए कि वो नया सेलर है, लेकिन वो कोई बड़ी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि कोई बड़ी कंपनी मार्केट में आई, बट आपने उनका कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट किया, आपको नहीं पता है, ऐसा हो सकता है। बट बचने में ज्यादा आपके लिए भलाई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं। ऐसे बहुत फंसाया जा रहा है ऐसे लालच देकर, और वो साइट्स पर यही कहा जाता है कि आप बिडिंग कीजिए इस तरह से प्राइस पर, आप बिडिंग करेंगे तो सस्ते में मिलेगा। और लोग कई बार ये जानते हुए भी कि गलत हो सकता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। बिल्कुल। सर, अभी हम मतलब त्योहारी सीजन में खरीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये देखने में आया है कि कुछ खास जगहों पर, कुछ खास दुकान या जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वहां पर, खास बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड पर अगर जब कोई खरीदारी करता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर इससे ग्राहक को फायदा होता है तो विक्रेताओं को, या जो मार्केट प्लेस है या जो सेलर है, उसको क्या फायदा होता है इससे? बिल्कुल, देखिए अक्सर देखा गया है कि बैंक्स कस्टमर्स को 10%, 5% स्ट्रेट ऑफर देते हैं। हालांकि उसमें एक कैपिंग होती है कि मैक्सिमम 2,000 रुपीज, मैक्सिमम 1,500, पर कुछ तो मिल ही रहा है आपको, और वो जेन्युइनली मिलता है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर वो, चाहे आप क्रोमा की बात करें, कुछ ब्रांड्स के नाम ऐसे बता रहा हूं, बट मेरा कोई उनको प्रमोट करने का मकसद नहीं है, बट एक कॉमन ब्रांड्स हैं तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। तो चाहे अमेजोन की बात करें, क्रोमा की बात करें, मतलब क्रोमा के आउटलेट हैं, तो वहां जाते हैं तो बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होता है कि थर्सडे में इस कार्ड के ऊपर ऑफर है, इस दिन में इस कार्ड पे ऑफर है। और जब भी ये आपकी सेल आती है इन पर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, तभी आपने देखा होगा कि बैंक्स इस तरह के ऑफर देते हैं। तो ये जेन्युइन है और कस्टमर को फायदा होता है। अब क्यों है, ये कहां से आता है? तो बैंक्स को ये बात पता है कि अगर बहुत सारे कस्टमर्स उनके कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें से कुछ परसेंटेज तो ऐसे होंगे ही जो कि टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सिंपल जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है, देखिए कोई भी कंपनी है, वो जब टीवी पर कोई कॉमर्शियल चलाती है, ऐड चलाती है, किसी तरह से भी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो पैसा खर्च करती है। अब यहां पे सीधा है, उसने टाई अप कर लिया सेलर के साथ, मर्चेंट के साथ में टाई अप किया और बोला कि आप यहां पे डिस्प्ले करो कि भाई अगर शॉपिंग करोगे इस कार्ड के थ्रू तो आपको 2,000 रुपए बचेंगे। तो अल्टीमेटली उसकी मार्केटिंग हो गई और वो उस आदमी ने क्रेडिट कार्ड पे यूज किया। अब क्रेडिट कार्ड पे चांसेस, एक तो क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड का प्रमोशन हुआ, और साथ में 10 में से 1-2 लोग तो ऐसे मिलेंगे जो कि टाइम पर अपना पेमेंट नहीं कर पाएंगे और फिर 35-40% सालाना इंटरेस्ट भरेंगे। जी, तो यहाँ पर बैंकों का जो है वो फायदा है कि एक यहां तरीके पर से बैंकों को फायदा है, बट ऑनेस्ट कस्टमर्स को भी फायदा है। मतलब ऐसे ऑनेस्ट कस्टमर्स जो टाइम पर बिल भरते हैं, मुझ जैसे, तो वो इसका फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और नया जो ट्रेंड देखने को मिला है अभी शॉपिंग के दौरान, वो है बाय नाउ पे लेटर। ये मतलब रिटेल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो होलसेल मार्केट है, कुछ कंपनियां, कुछ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है, वो भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, बाय नाउ पे लेटर का। एक तो बाय नाउ पे लेटर है जो क्रेडिट कार्ड से मिलता जुलता है। आप हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दें कि क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर में क्या फायदा है, क्योंकि कुछ जो आपकी
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा अपनी बल बदौलत दे रहे हैं। देखिए, आपको चाहे क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये ऑफर हो या फिर डायरेक्टली सेलर ऑफर कर रहा हो कि बाय नाउ पे लेटर, अल्टीमेटली कोई ना कोई बैंक इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब बैंक आपको कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा है उस ईएमआई के ऊपर, या लेटर पेमेंट ले रहा है और उसको उस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कोई तो बैंक को फंडिंग कर रहा है। तो यहां पर या तो मर्चेंट कर रहा है या फिर ब्रांड कर रहा है, दोनों में से कोई तो बैंक को पैसा देगा। ये आप समझ लीजिए, आजकल शायद लोगों को सबवेंशन स्कीम जो आती है ना प्रॉपर्टी में, कि आप अभी अभी सिर्फ 10% भरिए, बाकी का पूरा पैसा आप पोजीशन मिलने पर भरिए। तो इस तरह का है कि बीच का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट जो होता है कस्टमर की जगह बिल्डर भर रहा होता है प्रॉपर्टी के केस में। ऐसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी ये है कि जो पेमेंट है उसको या तो मर्चेंट जो सेलर है वो भर रहा है या फिर ब्रांड भर रहा है। अब दोनों ही केस में अगर वो ब्रांड भर रहा है तो इसका मतलब उस ब्रांड को पता है कि मेरा इस प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट देने का मेरा स्कोप है, मैं इतना डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूं। लेकिन जब वो इस तरह की स्कीम के साथ करेगा तो वहां पर डिस्काउंट की तो बात ही नहीं होगी। मतलब अगर कोई कस्टमर जाएगा अभी तो सेलर बोलेगा सर एक तो आपको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है, आप 6 महीने पेमेंट दोगे, अब डिस्काउंट भी मांग रहे हो, तो डिस्काउंट तो खत्म हो जाता है। तो जो डिस्काउंट है वही बेसिकली आपके इंटरेस्ट के रूप में वो ब्रांड या मर्चेंट बैंक को पे कर देगा। तो बैंक का कोई नुकसान नहीं, बैंक को पैसा आएगा, बट कंज्यूमर नहीं भर रहा है, उसकी जगह पर वो मर्चेंट या जो ब्रांड है वो उसके लिए पे कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और जानने की होगी सर, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि बाय नाउ पे लेटर अगर तो कोई ऑप्ट करना चाहता है कि वो 1 महीने बाद पे करे या 3 महीने बाद पे करे, तो उसके लिए जब हम बैंक के पास जाते हैं 1 महीने के कर्ज के लिए भी, 2 महीने के कर्ज के लिए भी, तो वहाँ बाकायदा हमारा क्रेडिट असेसमेंट होता है कि हम कितने ट्रस्टवर्दी हैं क्रेडिट के मतलब कर्ज के लिए। यहाँ पर इन लोगों के पास क्या मैकेनिज्म है जिससे वो ये समझते हैं कि हमारा ग्राहक है वो बाय नाउ पे लेटर के मतलब दायरे में आता है, ये पे कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, आपका क्रेडिट स्कोर तो चेक किया ही जाता है। आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें या किसी भी तरह से क्रेडिट फैसिलिटी अगर आप ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिबिल स्कोर या दूसरे किसी भी क्रेडिट ब्यूरो का जो स्कोर है वो तो देखा जाएगा, और उसके बाद ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली आप क्रेडिट तो ले रहे हैं ना, आप उसमें जब पैसा 2 महीने बाद 1 महीने बाद भर रहे हैं तो उतने टाइम का लोन ही ले रहे हैं आप तरह से, तो आपकी क्रेडिट वर्दनेस तो देखी जाएगी। अब यहां पे ये हो सकता है कि आपका अगर स्कोर थोड़ा कम है और बैंक के हिसाब से आप इस लायक नहीं है कि आपको लोन मिल सके, थोड़ा सब स्टैंडर्ड प्रोफाइल है उस कस्टमर का, तो फिर इन आउटलेट्स का, मर्चेंट्स का बहुत सारे एनबीएफसी के साथ टाई अप होता है, जहां पर थोड़ा सा ये रहता है कि इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे, वो आपसे नहीं कर रहे हैं, ब्रांड से कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इस तरह से हो सकता है। या फिर उसके अलावा आजकल P2P लेंडिंग का भी एक प्रोसेस है, तो जहां पर P2P लेंडिंग में बहुत छोटे अमाउंट लोन के रूप में दिए जाते हैं जिन्हें बहुत छोटे अवधि के लिए जरूरत होती है, और ऐसे लोग जिनके पास पैसा पड़ा है कुछ समय के लिए वो अपना पैसा वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो ये जो होता है इस तरह की जो हम पे लेटर वाली बात कर रहे हैं, यहां पर कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये भी इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे क्या है, जो मर्चेंट आउटलेट है उसने इन लोगों से टाई अप कर लिया। अब ये थोड़ा सा कम प्रोफाइल के साथ या थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड प्रोफाइल वाले लोगों को भी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे देंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिए, जिसने खरीदा उसने अगर पेमेंट नहीं किया उसका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन इस केस में जो लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए रिस्क ज्यादा है। तो ये समझना होगा कि कस्टमर को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, बट वो पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक का ही है। तो इसके लिए जब भी आप इस तरह की सुविधाएं लें तो जरूर देखें कि एक तो ये बात कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आज मुझे सुविधा मिल रही है बाद का बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी और ओवरऑल सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं पे कर पाएंगे तो डिफॉल्ट्स होंगे, वो जो भी सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पहली चीज ये है, ये सुविधाएं अच्छी हैं कि आपकी सच में इस टाइम पोजीशन ना हो और आप त्योहार मनाना चाहते हो, त्योहार के टाइम पर आप कुछ बड़े प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तभी लें
जब आपको पता है कि मेरी सैलरी अगले महीने आने वाली है, अभी पैसा नहीं है पर अगले महीने तो आ जाएगा, मैं पे कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि ले लेते हैं, देखेंगे कब पे कर पाएंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा सर, एक चीज और देखने को मिली है कि कई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए जो बाजार है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो कहता है कि हम क्रेडिट कार्ड पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर रहे हैं, 6 महीने में आप चुकाइए, आपका जो भी ब्याज होगा वो आपको नहीं देना है। ये अब यहाँ पर भी यही बात आती है कि जो कस्टमर है वो उसको एमआरपी या जो भी कॉस्ट है उस पे खरीद रहा है, उस ब्याज का भुगतान अल्टीमेटली जो सेलर है वही कर रहा होता है। इससे किसी कस्टमर को तो किसी तरह का नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, कस्टमर को तो कोई नुकसान नहीं है उसका। देखिए, दो तरह से स्कीम काम करती है। एक तो यह है कि आपकी जो ईएमआई है वो सच में बिना इंटरेस्ट की ईएमआई बनेगी। तो आप जो ईएमआई पे करेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने डिवाइड कर दिया उतनी ईएमआई आ गई। एक तो ये हो सकता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली एक साथ लमसम में वो ब्रांड का जो मतलब मैन्युफैक्चरर है वो या जो मर्चेंट है वो पे कर देगा। दूसरा ऐसा भी होता है कई बार कि आपकी ईएमआई में इंटरेस्ट लग के आता है और मर्चेंट आपको बताता भी है कि आपकी 6 महीने की ईएमआई है, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट आपको लगेगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट का पैसा है ये मैं आपको दे रहा हूं एडवांस में। तो मर्चेंट उसी वक्त, जिस वक्त आप प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, उतना जितना उस पीरियड का इंटरेस्ट लगने वाला है वो आपको डिस्काउंट करके दे देता है। तो आप सोचते हो ठीक है, मुझे तो आज मिल गया, मुझे बाद में इंटरेस्ट पे करना है, बट उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है, जब आपका इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर जीएसटी लगती है, वो जीएसटी आपके पास से जाएगी, वो आप ध्यान रखना। और यदि कोई प्रोसेसिंग फीस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर है तो भी आपकी जाएगी। और इस केस में अगर प्रोसेसिंग फीस गई है और आपने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया तो भी आप ध्यान दीजिए कि प्रोसेसिंग फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये भी आप ध्यान दें, अगर प्रोसेसिंग फीस है तो आप समझ के चले कि वापस नहीं मिलने वाली, अगर किसी भी वजह से आपको प्रोडक्ट वापस करना पड़ा। मतलब आपकी बातों को सरल शब्दों में हम रखें तो अगर 5,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट कोई ग्राहक खरीद रहा है और उसकी ईएमआई 1,000 रुपए पर मंथ वहीं से फिक्स होती है खरीदने के समय से ही, तब तो वो ठीक है। अगर वो 1,100 समथिंग फिक्स होती है और बदले में मर्चेंट उसको कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट का भुगतान कर दे रहे हैं जो 100 रुपए आपको लग रहा है, तब भी उसको घाटा है जो जीएसटी है और प्रोसेसिंग फीस अगर जब कोई लग रहा है तो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। तो यहाँ पे दर्शकों को ऑनलाइन खरीदारी के दौरान थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा सर, एक चीज और है, 0% फाइनेंस, ये बड़ा पॉपुलर है कि मतलब कोई प्रोसेसिंग फी नहीं, कुछ नहीं, आप सामान ले जाओ और बदले में 6 महीने साल भर में इसकी पेमेंट करो। क्या वास्तव में जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं वो ग्राहकों से किसी तरह का ब्याज नहीं वसूलती? और अगर जब कोई ग्राहक इसके जरिए कोई सामान खरीदता है, किसी तरह की खरीदारी करता है 0% फाइनेंस पर, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 0% फाइनेंस से मैंने बताया कि कई बार ये सबवेंशन स्कीम होती है कि वो जो बैंक की कॉस्ट है, देखिए बैंक को क्या फायदा अदरवाइज उस चीज में, तो जो सेलर है उसने कुछ मार्जिन कमाया, कस्टमर को प्रोडक्ट मिला, तो बैंक कैसे इन्वॉल्व है, तो बैंक को कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब जब 0% पे आपको दे रहा है तो उस केस में उसको जो पैसा है वो मर्चेंट से, जो सेलर है उससे, या फिर जो ब्रांड है उससे मिल रहा है। ये बात तो तय है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपके पास पैसे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं पैसे होने के बाद भी जब 0% ईएमआई की सुविधा है तो वो क्यों ना लूं, क्यों मैं अपने पास से पेमेंट करूं, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट का ऑप्शन है। आप भूल जाते हैं, आप उसमें जाके देखिए और शॉपकीपर से पूछिए कि नहीं, मैं अगर डाउन पेमेंट करता हूं, एक साथ पेमेंट करता हूं, तो क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे? तो आपको मालूम चलेगा हाँ, उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्काउंट अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं जब आप 0% ईएमआई वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो आप इस डिस्काउंट को भूल जाते हैं, तो वो आपका बेसिकली नुकसान है। तो अगर जेब में पैसे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको कभी भी इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटी नहीं लेनी चाहिए। भले ही आपको मैं बोलता हूं कोई भी नहीं, चलिए अगर 0% में आपको शॉपकीपर बोल भी दे कि हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि ये स्कीम जो है कंपनी की डायरेक्टली है। ऐसा होता है कई बार कि वो ये बोलेगा आपको कि सैमसंग फोन पर, सैमसंग ने ये किया हुआ है, उन लोगों का डायरेक्ट
बजाज फाइनेंस के साथ में टाई अप है, हम बीच में कुछ नहीं कर सकते, तो आप तो सैमसंग कंपनी में जाएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली ठीक है आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है। बट यहां पर भी नुकसान ये होता है कि कई बार आज तो पैसा था, आप दे सकते थे, बट आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया और बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई, आप समय पे नहीं भर पाए, तो कहीं ना कहीं आप जाल में फंस सकते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो मुझे बस ये कहना है कि अगर आप पेमेंट अभी कर सकते हो तो करो, वो बेटर है। आप क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करो, वो बेहतर है। अदरवाइज चांसेस हैं कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटेंशन भी सही थी, सब कुछ कर सकते थे, बट फिर भी किसी वजह से आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए। कई बार तो पेमेंट करना भूल जाते हैं समय पर, ऐसा भी होता है कि ड्यू डेट में नहीं किया तो भी आपको 750 रुपए 800 रुपए का लेट पेमेंट चार्जेस प्लस इंटरेस्ट लग के आ जाता है। तो इसके लिए वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, उससे खरीदारी करें और अपनी हैसियत जरूर देखें कि आप कितना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप ये पे लेटर वाला ऑप्शन भी अगर ले रहे हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आपने हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी जानकारी दी। इस त्योहारी सीजन के दौरान अगर जब हमारे दर्शक खरीदारी करने जाते हैं तो आपकी सलाह जरूर माने। सबसे पहले कैश, उसके बाद डेबिट कार्ड पर ध्यान दें। भले ही आपके पास मतलब क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई, डेबिट कार्ड पर ईएमआई या बाय नाउ पे लेटर 0% फाइनेंस की सुविधा हो, लेकिन आप ये मानकर चलें कि बाय नाउ पे लेटर या जहां कहीं भी नो कॉस्ट ईएमआई वाला मामला होता है, वहां पर आपको अगर जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट पर। तो आपने बड़ी अच्छी सलाह दी है पंकज जी, थैंक यू। और जो इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो आप खरीदारी करने जाते हैं, आपके पास तमाम तरह के ऑप्शन होते हैं पेमेंट के, तो जो आपने जानकारी दी है हमारे दर्शक जो हैं उसको जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और जागरण.com पर उसका आलेख भी पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपको धन्यवाद।